नमस्कार, कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। सदियों से आभूषण महिलाओं को आकर्षित करते रहे हैं। सोने, चांदी और हीरे मोती से बने हुए ये आभूषण उनके सौंदर्य को जैसे चार चांद लगा देते हैं। भारतीय महिलाएं तो विवाह के बाद ये आभूषण ज़रूर पहने रहती हैं। देश के अलग अलग प्रांतों की महिलाएं मंगलसूत्र, नथ, बिछुए और हरे कांच की चूड़ियां पहनती हैं, जिससे कि उनके विवाहित होने का पता चलता है। इसी तरह कश्मीरी पंडित महिलाएं भी विवाह के अवसर पर कानों में एक खास आकार का सोने का आभूषण पहनती हैं, जिसे डेझोर कहा जाता है, और इससे यह ज्ञात होता है कि वह एक विवाहित कश्मीरी पंडित महिला है। विवाह से एक दिन पूर्व दिवगुण पूजा के समय गुरुजी वेद मंत्रों से पूजा कर डेझोर में दैवी शक्तियों का संचार करते हैं और फिर कन्या के कानों में लाल धागे में पिरोकर इस डेझोर को पहना दिया जाता है। विवाह मंडप में भी वह इसी प्रकार लाल धागे में पिरोए हुए डेझोर के साथ ही बैठती है। विवाह के बाद ससुराल में यह लाल धागा निकालकर एक सोने की चेन, जिसे अठ कहा जाता है, और सोने की एक लटकन, जिसे अठोर कहा जाता है, वह इस डेझोर में जोड़ देते हैं। इस तरह अब यह आभूषण पूरा हो जाता है। इसलिए यह माना जाता है कि यह दो व्यक्तियों का ही नहीं बल्कि दो परिवारों के मिलन का भी प्रतीक है। इस आभूषण के अलग अलग तीन हिस्सों जैसे अठ, अठोर और डेझोर में से डेझोर का अपना एक विशेष महत्व है। यह केवल एक आभूषण ही नहीं बल्कि एक यंत्र है, जो कि शिव और शक्ति के एक रूप होने का प्रतीक है। पारंपरिक डेझोर आकार में षटकोण होता है और ये कश्मीर के हारी पर्वत पर स्थित सक्रेश्वर तीर्थ पर बने श्री चक्र का एक लघु रूप है। डेझोर के बीच में एक लाल रंग का नग लगा होता है, जिसे कि कश्मीरी में हम चून कहते हैं। यह नग श्री चक्र के मध्य में स्थित प्रिय बिंदु का प्रतीक है। डेझोर के दोनों कोनों पर छोटे से सोने के गोल मोती से बने हुए होते हैं, जिसे शिव और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसलिए डेझोर के किनारे शिव कोण और शक्ति कोण कहलाते हैं। तो इस प्रकार डेझोर एक आभूषण नहीं बल्कि एक यंत्र है। यह एक रक्षा कवच है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जैसे मंगलसूत्र को सुहाग की निशानी कहा जाता है, क्योंकि विवाह के अवसर पर दूल्हा इसे अपनी दुल्हन को पहनाता है। इसीलिए पति के ना रहने पर महिलाएं इसे नहीं पहनती। लेकिन डेझोर विवाह के अवसर पर दूल्हा अपनी दुल्हन को नहीं पहनाता है, इसलिए यह सुहाग की निशानी भी नहीं माना जाता है, केवल विवाहित होने का प्रतीक माना जाता है। विवाहित कश्मीरी महिलाएं इसे अपनी सारी उम्र पहने रहती हैं, पति के ना रहने पर भी। इतना ही नहीं, कानों से झूलता हुआ ये डेझोर महिला के द्विज होने यानी कि ब्राह्मण होने का भी प्रतीक है। जिस प्रकार बालक यज्ञोपवीत के द्वारा द्विज बनते हैं, उसी प्रकार कश्मीरी लड़कियां विवाह से पहले दिवगुण पूजा में डेझोर पहनकर ही द्विज बनती हैं यानी कि ब्राह्मण बनती है। डेझोर के दोनों ओर एक एक छेद बना होता है, जिसमें सोने की चेन या धागा डालकर इस डेझोर को कान में पहना जाता है। यह चेन 12 से 15 इंच लंबी होती है और पहनने पर महिला की छाती तक आती है, जिसे कि राज या अठ कहा जाता है। कान के मध्य भाग की कार्टिलेज में छेद कर इसे पहना जाता है। डेझोर का वजन कान पर अधिक ना पड़े, उसके लिए इस चेन में एक छोटी चेन इस प्रकार लगी होती है कि वह कान के ऊपर पड़ी रहे, यानी एक चेन कान के छेद में जाती है और एक चेन कान के ऊपर रहती है। डेझोर के नीचे करीब 2 इंच लंबी लटकन होती है, जिसे कि अठोर कहा जाता है। अठोर सलमा यानी चांदी के धागों का, मोती या रंग बिरंगे चमकीले धागों के बने हुए होते हैं। हर शुभ अवसर पर कश्मीरी महिलाएं नया अठोर अवश्य पहनती हैं। कुछ साल पहले तक भी हमारी बुजुर्ग महिलाएं काले या लाल रंग के धागे में इस डेझोर को पहनती थी। अठोर भी इसी प्रकार काले रंग के धागे का बना होता था। पहले समय में डेझोर काफ़ी वजनी होता था। एक कान का डेझोर 4 या 5 तोले का हुआ करता था। डेझोर का भार धागे पर या कान पर ना पड़े, उसके लिए महिलाएं काले धागे से बनी तालरस पहनती थी, जो कि दोनों कानों के धागों को बांधता हुआ सिर के ऊपर यानी तरंग के ऊपर रखा जाता था।
लेकिन आजकल सभी सोने का बना हुआ अठोर और डेजोर पहन रहे हैं। सोने की बढ़ती कीमतों और छीना झपटी की वारदातों के कारण आजकल यह आभूषण भी साइज में छोटा होता जा रहा है। डेजोर भी नए नए आकारों में आने लगा है, लेकिन ध्यान रखें कि हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया षटकोण आकार का डेजोर यंत्र है, इसलिए विवाहित महिलाएं इसे अवश्य पहने। तो यह था डेजोर पर मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।